तो उनको तो अब भारत छोड़ के चला जाना चाहिए। वो अंग्रेज चला गया, मुसलमान चला गया, और जो दूसरे आए थे मंगोल चले गए, शक हूण चले गए यहाँ से, तो जितने विदेशी थे, तो ये विदेशी ब्राह्मण, विदेशी बनिया, विदेशी ठाकुर जो सवर्ण हिंदू, ये यहाँ क्या क्यों छड़ा हुआ है? इसे भी भारत छोड़ के जाना चाहिए। और इसके लिए हमने सबसे पहले पार्लियामेंट पर, जंतर मंतर पे हमने 8 अगस्त 2018 को प्रोग्राम किया था, और बाकायदा हम आपको भेजेंगे सवर्ण हिंदुओं भारत छोड़ो, जिसके ऊपर लल्लन टॉप ने बहुत बड़ी स्टोरी बनाई थी। बड़ा उसको दर्द हुआ था, दर्द होता रहे। और एक मैं भी बता रहा हूँ कि एक न एक दिन इन बदमाशों को इस भारत को छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से, और वो उस मुहिम को हम भी चला रहे हैं। इनका राइट नहीं है यहाँ पर रहने का, ये विदेशी हैं और अल्पसंख्यक हैं, और ये किराएदार हैं। किराएदार मालिक कैसे बन बैठा है, ये दिस इज माई आवर कॉज ऑफ कंसर्न। इन शैतानों ने यहाँ के लोगों को गुमराह करके, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना के इंसानों में जातियाँ पैदा कर दी। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ अगर है कि ब्राह्मण मुँह से पैदा हुआ है, छत्री भुजा से पैदा हुआ है, बनिया उधर से पैदा हुआ है, बाकी पैरों से पैदा हुए हैं। क्या ऐसा कहीं हुआ है? साइंस कहाँ पहुँच गई? लोग तमाम ग्रहों पे पहुँच गए, ग्रहों के नाम पर लोगों को ठगते थे ना। ये तो ग्रंथों की बात है, वेद पुराण की बात है सर, जिनको आप वेद पुराण नहीं है। बाबा साहब ने कहा था जब तक हिंदू धर्म शास्त्रों को, वेद को, पुराणों को, गीता, रामायण, महाभारत को, श्रुति मनुस्मृति को जब तक डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा, तब तक इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। वॉल्यूम 2 में बाबा साहब ने ये साफ लिखा है, डायनामाइट से उड़ाने की बात की है इनके हिंदू धर्म शास्त्रों को। सर आप भावना भड़का रहे हैं ब्राह्मणों की। वो उनकी भावना क्या, हमारी भावना नहीं है। जो हज़ारों साल से हमारे हम दलितों के ऊपर जुल्म किया है, और आज भी जुल्म कर रहे हैं। लड़का जब स्कूल में घड़े से पानी पी लेता है, मेघवाल नाम का लड़का छोटा सा, उसको उसका मास्टर पीट के मार देता है। क्या मतलब है? हमारी भावना नहीं है। बाबा साहब की वो तो जातिवाद है ना एक तरह का। बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, क्या ये हमारी भावना नहीं भड़कती हैं? ये जो कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, हमारी भावना नहीं भड़कती, हमारी भावना नहीं, ये देश हमारा है। लेकिन सर किसी जाति विशेष को ऐसे बाहर छोड़ने की बात कहना तो वो तो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। वो सारा काम गैर कानूनी करें, वो विदेशी हैं, ये प्रूव हो चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हम सवर्ण हिंदू आ रहे हैं। 4,500 साल पहले भारत आए थे। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने आर्किटेक्ट होम इन वेदास में लिखा है कि हम हिंदू आ रहे हैं, 4,500 साल पहले आए। तो मैंने तो जब एक मीडिया में सर वो बाहर या तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है हमारा देश। हिंदू राष्ट्र नहीं बना, उनका बाप भी नहीं बना सकता। हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद है जी। सरकार की वजह से हिंदू आतंकवाद है। हिंदू राष्ट्र न बनाया न बन पाएगा। वोट के दम पे वो सत्ता में है आज, वो आप लोग कैसे नकार सकते हो? वोट के दम पे नहीं, ईवीएम के दम पर। ईवीएम आज खत्म कर दो। ये अगर ये कहीं भी जमानत बचा जाए बीजेपी, आप मुझे गोली से मार देना मुझे। अगर कहीं भी बीजेपी अपनी जमानत बचा जाए किसी भी सीट पर, आप मुझे गोली से मार देना। मैं आपसे, हिंदुओं को मजबूत कर रही है भाजपा। हिंदुओं को करेगी भाई, दुश्मन का काम दुश्मन ही करेगा। वो अपने आप को मजबूत नहीं करेगा तो किसका करेगा? और हिंदू है कौन? क्या इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, नाई कुमार, धानक, धोबी, कुर्मी, कहार, काची, कोरी, चमार, जाटव, ये क्या हिंदू हैं? वाल्मीकि हिंदू हैं? अगर हम हिंदू होते तो हमें देश के धन, धरती, शासन, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार और न्यायपालिका में बराबर की भागीदारी मिलती। आज रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बाद में इन्होंने आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया। और हमारे आरक्षण पर होते हैं जो अघोषित आरक्षण हैं, जो SC ST OBC के बाद में हमारा अब तक 12% SC ST का 12% कोटा पूरा हुआ है। कितने साल में? 75 साल में। और ब्राह्मण 2.5% है इसमें। ये मिला के 10-12% हैं। और 78% सीटों पे आज भी ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया काबिज है। हम हिंदू नहीं हैं। ये जो हजारों साल से जो हमारे ऊपर जो हिंदू मानसिकता थोपी हुई है, हम हिंदू मानसिकता के गुलाम हैं। हमने लोगों को नहीं कहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1924 में समता सैनिक दल बनाया था, और समता सैनिक दल में उन्होंने ये कहा था कि समता सैनिक दल के सिपाही 200 किलोमीटर के दायरे में घर घर जाएंगे, अलग जगाएंगे और हिंदू पाखंडवाद से समाज को बाहर निकालेंगे। यहाँ तक कि हमारे समाज के जो बनते हैं वो भी मठाधीश बन के रह गए। मैंने वहाँ टोका भी था उस बनते को, जो बोला था, और मैंने वो मठाधीश बन के, उनका काम था कि बहन बेटियों को इस हिंदू आडंबरों से निकालें, हिंदू पाखंडवाद से निकालें। अगर हमारे हिंदू पाखंडवाद हमारे घर में पनपेगा, हम भाषण देंगे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, तथागत बुद्ध के नाम पर, फूले के नाम पर, सावित्रीबाई फूले के नाम पर, और घर में हमारी औरत हमारा अगर वो उसमें क्या होता है वो करवा चौथ मनाती है तो लानत है हमारे ऊपर। वो 131 उनके पालतू कुत्ते हैं, अपने आकाओं के, पॉलिटिकल बॉस के, वो पालतू कुत्ते हैं। और मैं नहीं करा, बाबा साहब ने मुझसे पहले बहुत पहले किताब में लिख दिया कि ये पालतू कुत्ते हैं, मजल डॉग हैं। ये दुश्मन को काटना तो दूर, भौंकने की भी जहमत नहीं उठा रहे।
नमस्कार, मैं ओमदेव। हमें दिल्ली के एनडी तिवारी भवन में और हमारे साथ हैं अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई तेज सिंह जी। सर, जेएनयू में नारे लिखे गए हैं दीवारों पे कि ब्राह्मणों बनियाओ भारत छोड़ो। सर, उनको लेकर क्या कहना सर आपका? देखिए, बिल्कुल सही, मैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं। और मैंने 8 अगस्त 2018 को दलित महापंचायत बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था मैंने पार्लियामेंट पे। तो मेरा था कि जब बाबा साहब ने ये कह दिया कि अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए, जबकि ये सारे सवर्ण हिंदू विदेशी हैं, इनका डीएनए से भी साबित हो गया कि यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था है सब, उसमें तो सबसे ऊपर है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इस तरह से। जब जो वर्ण व्यवस्था है, जातियाँ होती हैं, जातियाँ जानवरों की होती हैं, गाय है, बैल है, बकरी है, इनकी हरकत यही रही। एक दिन इनको देश को देश छोड़ के जाना पड़ेगा और इनको पछताना पड़ेगा कि हमने ऐसी गलतियाँ क्यों की, ऐसी बदमाशियाँ क्यों की। लेकिन सर, जो ब्राह्मण हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, उनको ज्ञान भी है, ऐसा कहा जाता है। और वो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे कोई भी मतलब विभाग हो, कोई भी स्थान हो, वहाँ उसका सर्वोपरि स्थान है ब्राह्मण का। ऊंचे ओहदों पर है, चाहे कॉलेजियम सिस्टम से ऊपर पहुँच गए, जज हैं, वो प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, तो वो कैसे जा सकते हैं देश को आसानी से छोड़ करके? ये दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियाँ होती हैं। ये जो सत्ता में या न्यायपालिका में बैठे हैं या जुडिशरी में, उसमें ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, ये सरकार की वजह से बैठे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी तक उन्हीं की सरकार रही है। मनमोहन भी उन्हीं का आदमी था, उन्हीं की सरकार रही है। जिसकी सरकार होती है वो मनमानी से जिसको नौकरी बनाए, जिसको जज बनाए, कॉलेजियम से बना दिए, और उससे लेटरल एंट्री से उन्होंने करीब 32 लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया, जो एक आईएएस अफसर कम से कम 20 साल के लोग सर काबिल नहीं है उस पोस्ट पर जाने के लिए। कौन कहता काबिल? डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रूव कर दिया कि हाँ, अगर इस देश में कोई काबिल है तो डॉक्टर अम्बेडकर और उनके लोग काबिल हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिख के ये साबित कर दिया कि यहाँ का दलित सबसे ज़्यादा काबिल है, लेकिन उसको बढ़ने नहीं दिया, दबा के रखा गया। तो अब मुकाबला करें ना। मैंने वहाँ उनके यहाँ देखा बड़े बड़े दलित नेताओं के घर में कि उनके अंदर से एक कोने में एक मंदिर भी बना हुआ, उनकी औरतें पूजा करती हैं। और उसका एक बात भी है, ये विस्कन्या हमारे यहाँ घुस गई, जो जितने हमारे नेता हैं या अधिकारी हैं, उनकी पहली पसंद ब्राह्मणी होती है। और ब्राह्मणी को अगर ले आओगे तो तुम्हें न जीने देगी न मरने देगी, फिर तो वो अपने हिसाब से काम करेगी। सर, आपने बात करी समता सैनिक दल की। समता सैनिक दल आरएसएस से पहले बना था 1924 में। आज समता सैनिक दल कहीं जो है दिखाई नहीं देता उस पैमाने पर जिस तरह संघ की शाखाएं लग रही हैं जगह जगह पर। देखिए, समता सैनिक दल की कमान, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, स्वार्थी लोगों के हाथ में काम आ गई। और वो एक ताली बजाने वाला संगठन, जो सत्ता है जिसकी, उसका ताली बजाने वाला संगठन बन गया। हमें बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अगर समता सैनिक दल सही काम करता, बीएसपी सही काम करती, तो हमें ये अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भाई 17 साल में कांशीराम के साथ क्या किया, किसी पुराने बीएसपी वालों से पूछ लेना कि ये बीएसपी अगर बनाई है, चलाई है, तो भाई तेज सिंह के पैसे से चलिए, किसी और किसी पैसे से नहीं चलिए। अच्छा, तो सर जेएनयू में जो लिखे गए हैं भाषण, ये कौन है लिखने वाले? जिसने भी लिखा है वो उसको हमारा समर्थन है, उसको हमारी तरफ से शाबाशी है। अगर कोई मिलता है तो उनको कह देना कि भाई तेज सिंह राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड के साथ में, आपके साथ में, इन हिंदू अल्पसंख्यकों से, हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो नारे लिखे गए हैं ना, बनियाओ भारत छोड़ो, ब्राह्मणों भारत छोड़ो, इससे तो ब्राह्मण और बनिया एकजुट हो रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। वो नहीं तो वो तो मजबूत हैं भाई। मैंने बताया नहीं कि जो जंगल राज और मंगल राज, शेर, चीता, भेड़िया जानवर हैं, मांसाहारी हैं, लेकिन वो एक दूसरे का मांस नहीं खाते, बाकी सब सारे जानवरों को खा जाते हैं। उसी तरह से ये मंगल राज है नहीं सवर्ण हिंदुओं का। मंगल राज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई शेर, चीते, भेड़िए हैं, और उस मंगल राज में वो आपस में नहीं लड़ते हमारी ऐसी तैसी करने के लिए। ये वो पहले से ही कर रहे हैं, वो पहले से ही एकजुट हैं, बेवकूफ़ नहीं है वो। सर, ऐसे नारे लिखे जाते हैं वेस्ट उत्तर प्रदेश में, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, पड़ौत, मेरठ, गाजियाबाद या बिजनौर, जहाँ पे दलित शोषित हैं, उनके वो घर छीन लिए जाते हैं, दुकानें छीन ली जाती हैं, खेत खलियान छोड़ देते हैं, नौकरी पेशा के लिए वो गांव छोड़ देते हैं, शहर छोड़ देते हैं, वो पलायन कर जाते हैं। उनके घरों पे लिखे पाते हैं कि दलितों ने घर छोड़ा, दलितों ने पलायन कर गए। लेकिन ब्राह्मणों के लिए हमने कहीं ऐसा लिखा नहीं देखा कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो या घर छोड़ो। वो तो मजबूत है, हर जगह मजबूत है। वो मैं आपको प्रूव दूंगा। 8 अगस्त 2018 को पार्लियामेंट पर खड़े होकर हमने कहा सवर्ण हिंदू को भारत छोड़ो, और ललन टॉप का मैं लिंक भेजूंगा। उसने बहुत बड़ी स्टोरी बना दी थी, लेकिन खामोश हो गया, मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आया। वैसे ही उसने स्टोरी बना दी। घर तो दलित छोड़ते हैं, मुसलमान छोड़ते हैं, ब्राह्मण कहाँ भारत घर छोड़ते हैं? भाई सत्ता में होने का दुरुपयोग, सत्ता के दुरुपयोग की वजह से वो ताकतवर हैं, वे माइक्रो माइनॉरिटी हैं, वो लड़ नहीं सकते।
न फिजिकली लड़ सकते हैं न कहीं लड़ते हैं, ये लड़वाने का काम करते हैं, लड़वाने का काम करते हैं, साम दाम दंड से लोगों को तोड़ने का काम करते हैं हम, और हमारे लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। जैसे आपने 101 सवाल उठाया, 131 मेंबर पार्लियामेंट है SC/ST के, फिर भी SC/ST परेशान है। सर 2010 में कांड हुआ था हरियाणा के, उसमें मिर्चपुर कांड हुआ था, मिर्चपुर गांव में। वहाँ एक दलित बाप बेटी को जिंदा जला दिया गया था जातिवादी गुंडों के द्वारा। उसके बाद से वहाँ एक जातीय बहुत बड़ा विवाद फैला था, और जो दलित हैं सैकड़ों परिवार गांव छोड़कर आज भी गांव के बाहर बसे हुए हैं। 10-12 साल हो गए हैं वो गांव में नहीं बस पाए हैं, उनकी खबर कहीं नहीं चलती है मिनिस्ट्री मीडिया में, ना कोई बात उठाता है उनकी। लेकिन ब्राह्मणों के नारे लिखे गए JNU में, तो बहुत बड़ा जो है बवाल हो गया है आज पूरे देश में। मैं तो कह रहा हूँ कि जब मैंने पहली बार अगर इस देश में किसी ने इन सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ बाबा साहब के बाद में अगर आवाज़ उठाई, वो भाई तेज सिंह उठाई, साफ बाकायदा बैनर पे लिखा, सवर्ण हिंदुओं अन्याय अत्याचार और भ्रष्टाचार के प्रतीक सवर्ण हिंदुओं भारत छोड़ो। पहले क्या, मैं आपको दूंगा, प्रूफ भेजूंगा, मैं आपको लिंक भेजूंगा, नंबर आपका आ गया है, मैं आपको भेजूंगा उसको। अब देखिए क्या मैंने कहा, ये तो आप लिखेंगे, मुझसे लड़े ना कि किसकी औकात है लड़े। आ जाए आप करिए डिबेट, बुलाइए अमित शाह को, बुलाइए मोदी को, बुलाइए किसी को बुलाइए, देखिए कैसे मुझे रोकते हैं वो। अच्छे राजे महाराज ने जो क्रांतियाँ हुई हैं दुनिया में। मोदी जी का सर्वे आया कि सबसे मजबूत नेता है पूरी दुनिया में। वो किसने किया? किसी एजेंसी ने किया सर सर्वे? वो एजेंसी सारी उन्हीं की है, वो एजेंसी बनाते हैं अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए। मैं कह रहा हूँ गुजरात में पूरे देश का गांव में चलो, हर शख्स मोदी को गाली दे रहा है, हर शख्स अमित शाह को गाली दे रहा है। फिर जीत गए सर वहाँ पे? जीत गए, EVM की वजह से जीत वोट मिल रहा है बड़ा मोटा। सर EVM की वजह से जीता। जिन गाँवों में मैं आपको वीडियो, हार की बौखलाहट है सर आप जैसे लोगों की। बौखलानी एक आम आदमी कह रहा है, आम आदमी का वीडियो है कि भाई मोदी को हमने इनको BJP वालों को हमने घुसने नहीं दिया, इनकी सरकार कैसे बन गई, ये कैसे इनको हमारे गाँव के वोट मिले, एक वोट नहीं मिला उसको। ये सब EVM का खेल है।